मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूँ ना को बीपी गाड़ी लिया हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर कुछ गुंडों ने एआईएमआईएम के चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी को घेर लिया था। धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे। पहले पुलिस इनकार कर रही थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आखिरकार टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों गुंडे धर लिए गए और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूरी कहानी निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अब भी असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर लाइव ये कहा है कि उन्हें किसी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। वो इस मुल्क में विश्वास करते हैं, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इस देश की कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं। और ये जवाब सुनकर एंकर महोदया यानी कि खुद अंजना ओम कश्यप भौचक्की रह गई थी। जी हां, आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस क्या कह रही थी, कैसे ये लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव अपने पूरे शवाब पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार बयानबाजी हो रही है, इन सब के बीच लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही है। ऐसी एक रैली को संबोधित करने मेरठ पहुंच रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तभी हापुड़ के पास छिजारसी टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी थी। जी हां, दो गुंडे, एक लाल रंग की कपड़े में था और एक सफेद रंग के कपड़े में था। वो फायरिंग करता रहा और उसके बाद वहां से फरार हो गए दोनों। लेकिन पुलिस जब फौरी तौर पर सामने आती है तो कहती है कि इस तरह की फायरिंग की कोई खबर नहीं है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो सारा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ चुका था। दो युवक गिरफ्तार हुए, सचिन और शुभम। सचिन, जी हां सचिन, जो खुद को सचिन हिंदू कहता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बेहद करीबी है, उनसे गलभैया करता है। जी हां, गौतम बुद्ध नगर से जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा, उनका बेहद करीबी बताया जाता है ये सचिन। कई तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर लाइव, जब अंजना ओम कश्यप, आज तक में अंजना ओम कश्यप के साथ बैठे हुए थे असदुद्दीन ओवैसी, कई सवाल दागे गए, इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की, जो अब और तमाम सवाल है वो पूछने की कोशिश की गई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया, बताया कि किस मानसिकता के साथ ये लोग काम करते हैं, किस मानसिकता के साथ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और गोलीबारी करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नरसंहार का जिक्र लगातार हरिद्वार में किया जा रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसकी वजह से इस तरह की मानसिकता लगातार बढ़ रही है। पहले सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और उसके बाद बताएंगे सिक्योरिटी को लेकर बड़ा बयान जो दिया है। कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी जबान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। तो सुना आपने, ये पूरी लाइव बातचीत चल रही थी। लगातार अंजना ओम कश्यप एक के बाद एक सवाल दाग रही थी। नीचे टाइटल लिखा हुआ था, जी हां, साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ था कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है। सोचिए, ये विचारधारा के साथ ये सवाल पूछे जा रहे थे असदुद्दीन ओवैसी का, एआईएमआईएम का, या क्या पब्लिसिटी स्टंट है, खुद पर गोली चलवाना। और उसी के साथ सवाल दागे गए थे। एक सवाल आया था, सवाल पूछा गया कि जब इस तरह की स्थिति बन चुकी है तो क्या लगता है, क्या अब आप सिक्योरिटी लेंगे। उन्होंने बताया, मैडम सुन लीजिए, मैं 1994 से लेकर अब तक राजनीति में हूं। मैं सीधे जनता के बीच जाता हूं, जनता की बात सुनता हूं, जनता के लिए काम करता हूं। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ कोई असलाधारी रहे। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग रहे जो मुझे जनता से मिलने ना दें। और कोई सवाल इस बात का उठता ही नहीं कि इस घटना के बावजूद भी मैं
सिक्योरिटी लूंगा, जिसे सुनकर अंजना ओम कश्यप भी भौचक्की रह गई थी। सुन लीजिए। मैडम, मैंने अपनी सियासी जिंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूं ना को बीपी गाड़ी लिया हूं। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मेरी जान की हिफाजत करना। नहीं लूंगा मैं, नहीं लूंगा मैं, हरगिज नहीं लूंगा। अंजना ओम कश्यप लगातार सवाल दोहरा रही थी कि अब तक आपने सिक्योरिटी नहीं ली, उसकी बात नहीं कर रहे, इस घटना के बाद लेंगे, इस घटना के बाद लेंगे। लेकिन वो लगातार दोहराते रहे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सरकार को यह पहचानने की, जो उन्मादी, जो उपद्रवी और हिंसा करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें पहचाना जाए, उनकी मानसिकता को पहचाना जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वरना आज 4 बार के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है, कल किसी और पर भी हमला हो सकता है। ये किसी के सगे नहीं होते, साफ तौर पर अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा। सुन लीजिए। अब लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जाना एक दिन इस नहीं लेंगे, अभी नहीं लूंगा मैडम। मैं मेरी नहीं लेंगे। मेरी मौत खुद मेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगी, जो वक्त आएगा जाएंगे। मगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करें। अगर सरकार नाकाम हो रही है इन ताकतों को पहचानने के लिए, तो फिर ये सरकार जिम्मेदार रहेगी अगर कुछ मुस्तकबिल में कुछ होता है तो। ये तमाम सवाल जवाब चल रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि जब छोटी सी एक बात होती है, यानी खुद भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री डर जाते हैं। कहते हैं कि बठिंडा एयरपोर्ट में लौट आया हूं, जिंदा वापस लौट आया हूं, बता दीजिएगा मुख्यमंत्री को। इतनी सिक्योरिटी लेने के बावजूद भी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, अजदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं जिन पर बाकायदा फायरिंग हुई है। वो बात अलग है कि पहले इसे पुलिस की तरफ से भी एक प्लान तरीके से बताने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई फायरिंग हुई है। लेकिन आखिरकार जब सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई, तो उसमें गोली चलाते हुए दोनों युवक नजर आते हैं। जिसमें से सफेद रंग का जो कपड़े पहना हुआ युवक है, वो सचिन है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का करीबी रहा है। पुलिस की पूछताछ में अब उसने बताया है कि वो अजदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयानों से नाराज था। सोचिए किस मानसिकता के साथ ये काम कर रहे हैं कि अगर आप अजदुद्दीन ओवैसी ने कोई बयान दिया है, उस पर नाराजगी है, तो उसके लिए वो गोली चला देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में धर्म संसद के अंदर नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था। लाखों मुसलमानों को मार देने का आह्वान किया जा रहा था। युवाओं से कहा जा रहा था कि 5,000 का मोबाइल खरीदिए, लेकिन 1 लाख रुपए का हथियार अपने पास जरूर रखिएगा। इस तरह के आह्वान किए जा रहे थे, उकसाया जा रहा था। एक घटना आपने नहीं सुनी होगी कि किसी भी संत पर या किसी के साथ ऐसा हुआ हो। यह स्थिति लगातार बनाई जा रही है, यह मानसिकता खराब की जा रही है। लेकिन इन सब के इतर एक बार फिर से अजदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि मुझे इस देश के कानून पर भरोसा है, मुझे इस देश के संविधान पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है। बस सरकार को अपना भरोसा और बढ़ाना होगा, बताना होगा कि किस तरीके से लोग सुरक्षित हैं। मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है मैडम, साफ कह दिया, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं खुद सुरक्षित हूं, 1994 से लेकर अब तक राजनीति में हूं, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लग रहा था अंजना ओम कश्यप को भी कहीं ना कहीं अजदुद्दीन ओवैसी कहेंगे कि हां, चुनावों के दौर में जब मैं रैलियों में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, उस दौरान मुझे सुरक्षा की जरूरत है। और शायद ये सुरक्षा पाने के लिए ही, क्योंकि टाइटल जो नीचे लिखा हुआ था आज तक ने, वो लिखा ही यही है। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? उस आधार पर सवाल भी किए जा रहे थे। लगने लगा था कि शायद अजदुद्दीन ओवैसी कहेंगे कि नहीं, मुझे अब सिक्योरिटी की जरूरत है, और उसे इसी तरीके से पेश किया जाएगा कि देखिए, सुरक्षा पाने के लिए सब किया गया है। लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब आज तक नहीं ली तो अब क्यों लूंगा? लेकिन मुझे भरोसा दिलवाए कानून पर भी, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बावजूद आप देखिए हालात यह है कि अब भी ऐसी मानसिकता वाले लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। ऐसी मानसिकता के कई लोग हैं जो गोलियां चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन इन सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि कौन है ये लोग। सचिन नाम का जो शख्स गिरफ्तार हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का के तमाम दिग्गज नेताओं का बेहद करीबी है, बड़ा लाडला है, मुंह लगा है, गलभैयां करता है, हंसी ठिठोली करता है। कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। इन सब के इतर एक बड़ी खबर यही कि अजदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर लाइव ये बता भी दिया और जता भी दिया कि उन्हें
किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और ना ही ये पब्लिसिटी स्टंट है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।